और इस बीच देखिए तुर्की बहुत आक्रामक नजर आ रहा है। तुर्की इजराइल में टकराव और बढ़ता हुआ सीधे तौर पर नजर आता है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा इजराइल के पास एटमी जखीरा मौजूद है। इजराइल का एटमी जखीरा इस वक्त एक बड़ा खतरा है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने दिया करारा जवाब और कहा कि आतंकियों का मददगार है तुर्की। तो तुर्की वर्सेस इजराइल और एटम बम पर आर पार की ये लड़ाई है। इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन जान लीजिए। एर्दोआन का एटमी सवाल। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने पूछा कि इजराइल के पास कितने एटम बम हैं, ये सवाल पूछा गया है एर्दोआन की ओर से। साथ ही इजराइल में हिम्मत है तो एटम बम के बारे में दुनिया को बताए। ये देखिए एर्दोआन का एटमी सवाल क्या है, इजराइल के पास कितने एटम बम है, ये पूछा है। नेतन्याहू का विस्फोटक जवाब भी आया कि तुर्की आतंकवादियों का मददगार है। तो सीधे सीधे इजराइल वर्सेस तुर्की में एटम बम को लेकर आर पार। जी हाँ, एटम बम के बारे में बताओ, एर्दोगान कह रहे हैं। उधर नेतन्याहू की तरफ से कहा गया कि हमास के आतंक का समर्थक है तुर्की, इसलिए इस तरह की बातें की जा रही हैं, इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि अभी भी ना कभी इजराइल ने इससे पहले माना है ना अब माना आधिकारिक तौर पर कि उसके पास एटम बम मौजूद है, लेकिन एर्दोगान हमलावर नजर आ रहे हैं। तुर्की का रुख बहुत आक्रामक नजर आ रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति ने यहां तक कह दिया कि इजराइल एक आतंकी मुल्क है। जी हाँ, आगे जानकारी है कि एर्दोआन का एटमी सवाल तक सब जानते हैं कि एटमी जखीरा है इजराइल के पास। नेतन्याहू ने कहा तुर्की की सलाह नहीं चाहिए। आगे एर्दोआन कहते हैं अब एटमी धमकी नहीं चलेगी। तो नेतन्याहू का जवाब आता है हमास का सफाया करेगा इजराइल। तो देखिए दोनों के बीच में ये सवाल जवाब। इजराइल एक आतंकी देश है, ये तुर्की की ओर से कहा गया, एर्दोआन ने कहा। तो नेतन्याहू का जवाब आया तुर्की की धमकी उकसाने वाली है। जी हाँ, हमास स्वतंत्रता सेनानी संगठन है, ये कह रहे हैं एर्दोगान। पूरी तरह से हमास के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं नेतन्याहू का कहना है कि तुर्की का ये प्रोपेगेंडा अब चलेगा नहीं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो देखिए हालात इस तरीके के बन रहे हैं जिसमें तुर्की वर्सेस इजराइल के बीच तल्ख बयानबाजी हो रही है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद टीवी9 भारतवर्ष रिपोर्टर विपिन चौबे के पास चलेंगे। विपिन, जरा ये समझाइए कि एटमी ताकत को लेकर तुर्की और इजराइल में क्या भिड़ंत होगी, क्योंकि जिस तरीके के सवाल जवाब हो रहे हैं उससे तो टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है तुर्की और इजराइल के बीच। आज अगर ये आप कहेंगे तो गलत नहीं होगा, और दोनों आमने सामने नजर आ रहे हैं। और खासकर जब बात दो देशों के बड़े राष्ट्राध्यक्षों के बीच हो और इस तरह की जुबानी जंग चल रही हो, खासकर तब जब इजराइल युद्ध जैसे हालात में हो, तो अपने आप में बहुत गंभीर हो जाता है और बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल यह है कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि आप जानते हैं जिस तरह से गाजा पट्टी में ऑपरेशन चल रहा है उसको लेकर एर्दोआन बहुत ज्यादा खफा नजर आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि इजराइल बहुत कुछ गलत कर रहा है वहां पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि इजराइल जस्टिफाई कर रहा है कि हम पर युद्ध थोपा गया और हमने युद्ध शुरू नहीं किया, लेकिन खत्म हम करेंगे। इसी बात को लेकर तल्खी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, दोनों देशों के बड़े नेताओं के बीच इस तरह की जुबानी जंग और तेज होती जा रही है। अंजलि, और इस बीच बता दें आपको, गाजा में बमबारी से गैस स्टेशन तबाह हो गया है। तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां बमबारी के बाद यहां मलबे का ढेर साफ तौर पर देखा गया। ये तस्वीरें गाजा की ही है जहां पर बमबारी से गैस स्टेशन पूरी तरीके से तबाह हो गया।